गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके लेडीज फ्यूचर विनर मीटिंग में पुनः स्वागत है। सबसे पहले मैं सभी व्यूअर्स को बिलेटेड करवा चौथ की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। उसके बाद आने वाले समय की अगोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाई दूंगी सभी को कि भगवान सभी के बच्चे बहुत अच्छे से रहें। सभी को अगोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और आज हम जिनसे मिलेंगे उनसे हम दूसरी बार मिलेंगे। उनका नाम है श्री अंजू सिंह जी। श्रीमती अंजू सिंह जी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो जिस काम में लगती है एक लक्ष्य बना कर लगती हैं और बहुत अच्छे से अपनी बात को प्रमोट करती है, प्रमोशन देती हैं। और एक अकेले कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ तो मिलके काम करते हैं, लेकिन वो अकेले अपने आप से काम करती हैं, अपने दम पे काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी के सपोर्ट से करती हैं, वो एकमात्र अपने आप चल के अपना काम करती हैं, बहुत संघर्ष करती हैं। तो आज हम उनसे सीखेंगे कि वो किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा रही है, रिएक्शन में कैसे कैसे कर रही हैं। आज हम उनसे सारी जानकारी लेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेके उनको बुलाना चाहूंगी। वेलकम अंजू जी। जोरदार तालियों के साथ एक बार हम अंजू जी को बुलाएंगे। वेलकम अंजू जी। थैंक यू दी। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग मेरी रिएक्शन फैमिली। और कल्पना दी ने आज एक बार फिर आप लोगों से मुझे मिलने का मौका दिया है, इसलिए मैं दीदी को फिर थैंक यू बोल रही हूँ। और मैं थैंक यू बोलती हूँ अपने परमपिता परमेश्वर को, और मैं थैंक यू करती हूँ अपने संस्थापक डॉक्टर लिम को। मैं थैंक यू करती हूँ रत्ना मैडम और प्रोफेसर सर को, और एक बार फिर थैंक यू करती हूँ अपनी कल्पना दीदी। अब मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम अंजू है, मैं मैनपुरी से हूँ। इस टाइम दिल्ली में रहती हूँ। रिएक्शन में मेरा अचीवमेंट स्टार रूबी का है, और आज मेरा टॉपिक है री इन्वेंट योर सेल्फ विद रिएक्शन। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ और जो बोल रही हूँ आप लोगों को बताने आई हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी नए लोग आए हैं खासकर उनके लिए है। री इन्वेंट योर सेल्फ, बदल डालो अपने आप को। आज जितने भी मेरे नए लोग आए हैं उन सबसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने आप को एक तरह से पूरी तरह से बदल डालिए। आज जितने भी नए लोग हैं उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को एक नए अंदाज में निर्मित करिए, खुद का निर्माण करिए, बिल्कुल नए अंदाज में अपनी खोज करिए। और वो आप कैसे करेंगे? स्वयं का निर्माण करना कुछ महंगा पड़ता है और अकेला होना पड़ सकता है। ये खुद का जब निर्माण करते हैं, स्वयं का जब निर्माण करते हैं, तो हमें उसमें कुछ बलिदान देना पड़ता है, तब जाके हम अपने आप को निखार पाते हैं। ये जो मेरे अपने लाइफ में मैंने किया और लोगों को देखा है और समझा है, वो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जब तक हम अपनी खोज नहीं करते हैं, अपना खुद का निर्माण नहीं करते हैं, हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ते। और अपने स्वयं के निर्माण के लिए हमें दो ही शर्तें माननी पड़ती हैं, यानी बलिदान भी करना पड़ता है खुद का। वो होता है अकेला रहना और थोड़ा महंगा पड़ना। महंगा इसलिए क्योंकि जो पैसा हम और चीजों पे खर्च कर देते हैं उससे हमारी तरक्की में थोड़ी रुकावट आती है। और अकेला रहने का मतलब ये नहीं कि हम सबसे अलग हो जाएं। अकेले रहने का मतलब ये है कि हम लोगों के बीच में रहते हुए भी अपने आप में केंद्रित रहें। तो वहां पर थोड़ा हमको अकेला, जैसे मैं बता रही हूँ ना, अकेला रहना पड़ता। बहुत से लोग ये समझते कि शायद मैं बिल्कुल सब लोगों से अलग हटके हो जाए। नहीं, सबसे बड़ी यही है कि सब लोगों के बीच में रहते हुए, एक भरी हुई भीड़ में रहते हुए
सारे जितने भी हमारे प्रोग्राम है, परिवार के लोग हैं, मिलने वाले, उन सब के बीच में भी हम अपने आप में केंद्रित रहें। ठीक, तो इसलिए जब हम खुद का निर्माण करते हैं, खुद की खोज करते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, खुद की तरक्की के बारे में सोचते हैं, तो हमें ये दो बातें अपने लिए एक बलिदान के रूप में देनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं और माननी पड़ती हैं। दूसरा ये है कि जितने भी दुनिया में महान लोग हुए हैं, उन्होंने अकेले रह के अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया है। आप लोग गौर करिए, जितने भी महान और कामयाब लोग हैं, उन्होंने अपने ऊपर अपने टाइम को स्पेंड किया है, अपने ऊपर अपनी जिंदगी को बनाने के लिए, अपने खुद का निर्माण करने के लिए, अपनी खुद की ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए उन्होंने अपने आप को थोड़ा महंगा होना और थोड़ा अकेला रहना कबूल किया है, तब जाके वो आगे बढ़ पाएंगे। और मेरा मानना है कि अगर हम कुछ दिनों तक अपने आप के लिए महंगा पड़ना और अकेला रहना कबूल कर लेते हैं, तो एक दिन एक एक घटना हमें रुपए देती है, एक एक घटना हमें रुपए देती है। और ये सबूत रिएक्शन में देखा गया, जितने भी आज रिएक्शन में लोग अच्छी इनकम ले रहे हैं, करोड़ और लाखों की इनकम ले रहे हैं, उन्होंने अपने आप को एक जगह केंद्रित किया है, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा किया, अपने समय को केंद्रित किया है, और तब जाके उन्होंने अपने आप को निखारा है, बनाया है और आगे कामयाब हुए। तो आज मेरा भी यही मानना है और शायद आप लोगों का भी मानना होगा कि अगर हमें खुद की खोज करनी है, खुद का नव निर्माण करना है, स्वयं का निर्माण करना है, तो हमें अपनी ऊर्जा को भी केंद्रित करना पड़ेगा, अपने समय का भी पाबंद हमें बनना पड़ेगा, और थोड़ा अपने ऊपर अलग से खर्च करके, जैसे कहते हैं ना कि महंगा पड़ना, वो सहन करना पड़ेगा, तब जा करके हम अपने आप को एक कामयाबी की लाइन में लाके खड़ा कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक हम जैसे फील्ड में जब काम करते हैं ना, तो उसमें हम ये सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, या जब तक फील्ड में आपके अपलाइन निछावर हो रहे हैं, जब तक वो आपकी फील्ड में काम संभाल रहे हैं, तब तक आप वो ग्रोथ नहीं पा पाते, वो कामयाबी नहीं पा पाते हो। आप तो कामयाबी उस दिन पाते हो जिस दिन आपके अपलाइन ये कहने लगे कि ये आपकी टीम है, या आपकी टीम को आपके नाम से जानना जाए, उस दिन आप ये समझना कि हाँ, आपकी सफलता पक्की है, आप कामयाब हो गए हैं। जब तक आपके अपलाइन का ही नाम आएगा, वही न्यौछावर होंगे। तो अपने आप को रीइन्वेंट करने के लिए, अपने खुद का निर्माण करने के लिए, अपनी खुद की खोज करने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, हमें अपने जीवन के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी चाहतों के लिए हमें कहाँ तक पहुंचना चाहिए, ये सारी चीजें एक अंतर मन में, एक अंतर्मुख में, एक अंदरूनी ज्ञान से, अपने सदे हुए मन से ही हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं, तब कहीं हम अपने लक्ष्य पे फोकस कर पाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हम इधर उधर कहीं भी भटक जाते हैं, कहीं भी अपना टाइम खर्च कर देते हैं, कहीं भी अपने पैसे को खर्च कर देते हैं, और बाद में हम सोचते हैं कि हमारी कामयाबी की राह में कहाँ रुकावट आ रही है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे औरों की तरह, हम क्यों नहीं जल्दी सफल हो पा रहे, हम क्यों नहीं अपने सपनों को, अपनी चाहतों को पूरा कर पा रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। तो वहां पर बस यही देखना पड़ता है, वहां खुद के लिए यही करना पड़ता है कि नहीं, अपने आप को देखिए, अपने आप को समझिए, अपना चिंतन करिए और अपनी समग्र ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करके अपने ऊपर फोकस करिए। जब तक हम खुद पे फोकस नहीं करते, हमारी राहों में अनेक बाधाएं आती हैं, अनेक सीमाएं आ जाती हैं, अनेक बंधन, रुकावटें तरह तरह की होती हैं, और हम उन्हीं में बंध जाते हैं, और इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जीवन में जब भी हम कहीं रुकते हैं ना, तो वहां सबसे बड़ी बात ये आ जाती कि हम मन में सबसे पहले यही सोच लेते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, या मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। अगर
हम ये फील्ड की बात करते हैं, अपने डायरेक्शन की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग अधिकतर ये बोलते हैं कि मैं प्लान नहीं दिखा सकता, मैं मीटिंग नहीं कर सकता, मैं ट्रेनिंग में नहीं जा सकता, मैं फॉलो अप नहीं कर सकता, मैं रूल फॉलो नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो, मतलब हजार सीमाएं अपने आगे बांध लेते हैं, जिसके कारण उनकी ग्रोथ रुक जाती है, जिसके कारण वो जल्दी सफल नहीं होते हैं, जिसके कारण वो निराश होके या तो हट जाते हैं या बहुत धीमे रहते हैं, क्योंकि वो अपने आगे सीमाओं को बांध लेते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। और जब जब हम अपने आगे सीमाओं को बांध लेते हैं या दूसरे की दी हुई सीमाओं में बंध जाते हैं, हमारी तरक्की रुक जाती है, हमारी कामयाबी रुक जाती है, क्योंकि सीमाएं हम आगे बड़ी हो जाती हैं और हम अपने आप को छोटा समझने लगते हैं, बलहीन समझने लगते हैं। तो फिर हम रह जाते हैं, कहते नहीं, हमारे अंदर एक ये आ जाता है कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। पर मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो आज हमारे नए लोग आए हुए हैं उन सब से, कि आप लोग हमेशा, जब भी आपके सामने सीमाएं आके खड़ी हो, आप तुरंत संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। जब तक आप संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप खुद का निर्माण नहीं कर सकते, खुद को रीइन्वेंट नहीं कर सकते, खुद को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपको पीछे खींचने के लिए तमाम लोग हैं। लोग भी होते हैं, स्थितियां परिस्थितियां भी होती हैं, माहौल वातावरण कुछ भी XYZ कुछ भी होता है जो हमें रोकता, हमारे आगे आके खड़ा हो जाता है, हमें बंधनों में बांध देता है, हमें सीमाओं में जकड़ देता है। लेकिन जब भी ऐसा होता है, आप लोग हमेशा, बस हमेशा एक ही काम करेंगे, जितनी बड़ी सीमाएं उतनी बड़ी संभावनाएं, जितनी बड़ी सीमाएं उतनी बड़ी संभावनाएं सोचना शुरू कर दीजिए। अब वो कैसे सोचेंगे? जब भी आपके आगे, अभी मैं इसी डायरेक्शन फील्ड की बात करती हूँ, जो लोग डायरेक्शन में आए हुए हैं या जो लोग इसमें काम करना चाह रहे हैं या शुरू कर दिया है, जब भी आपके मन में ये बात आती है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं प्लान नहीं दिखा सकता, या मैं 9-10 घंटे 2-4 घंटे ही काम कर सकता, 1-2 प्लान ही दिखा सकता हूँ, मैं रूल फॉलो नहीं कर सकता, जब भी इस तरह की बातें आती हैं, आप हमेशा एक ही बात कहेंगे और सोचेंगे कि ये है सीमाएं जिनमें मैं बंधा हूँ या मैं बंधी हुई। अब मैं संभावनाओं के बारे में सोचते हैं कि अगर मैंने 2-4 घंटे की बजाय 8-10 घंटे काम कर लिया तो क्या होगा। अगर मैंने 1-2 प्लान की जगह 4-5 प्लान डेली दिखाने शुरू कर दिए तो हम कितनी तरक्की करेंगे। अगर हमने मीटिंग में जाना शुरू कर दिया तो हमें कितनी जानकारी मिलेगी। अगर हमने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया तो हमें कितनी जानकारी मिलेगी। अगर हमने कोई अचीवमेंट लेना शुरू कर दिया तो हमें कितने लोग जानेंगे। अगर हमने रीपरचेज करना शुरू कर दिया तो हमारा बिजनेस बढ़ने लगेगा। अगर हमने लोगों से मिलना शुरू कर दिया तो हमारा सामाजिक दायरा बढ़ जाएगा। अगर हम लोगों के समझाने में सफल हो गए तो हमारी प्रैक्टिस दिनों दिन बढ़ेगी। अगर हम ट्रेनिंग देने में माहिर हो गए तो हम बहुत अच्छे से अपना प्लान समझा पाएंगे, प्रोडक्ट को समझा पाएंगे। तो ये सारी होती हैं संभावनाएं। जब जब हम संभावनाओं में को सोचते हैं, हम अपने आप आगे बढ़ने लगते हैं, और जब जब हम सीमाओं के बारे में सोचते हैं, हम वहीं बंधने लगते हैं और रुकने लगते हैं, जो हमें नहीं करना। क्योंकि हम, सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंसान की अपनी जिंदगी है और वो कुछ ना कुछ अपनी पहचान बनाना चाहता है। कभी कभी जिम्मेदारियां इतनी बन जाती हैं कि वो नहीं कर पाता, कभी नासमझी इतनी घेर लेती है कि वो खुद नहीं समझ पाता, कभी माहौल ऐसा बन जाता है, कुछ भी होता है लाइफ में। लेकिन फिर भी हमारी अपनी एक पहचान है। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमें एक ऐसा फील्ड मिला हुआ है जहाँ हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सिर्फ अपनी सीमाओं को तोड़ते जाना है और संभावनाओं को सोचते जाना है। सीमाएं जितनी आगे आती जा रही, उनसे बड़ी, उनसे और आगे संभावनाओं को सोचना, वही हमें आगे ले जाएंगे। और जितने भी महानतम लोग हुए हैं दुनिया के, उन्होंने हमेशा, जब भी उनके आगे सीमाएं आके खड़ी हुई, उन्होंने संभावनाओं को सोचना शुरू कर दिया कि आज मेरे सामने ये सीमाएं, ये बंधन है, ये रुकावटें, ये परिस्थितियां हैं। अगर हम संभावनाओं पे सोचे तो कल हम ये होंगे, कल हम वो होंगे, कल हम ऐसा कर पाएंगे, कल हम वैसा कर पाएंगे। और यही कारण रहा कि वो हमेशा कामयाब हुए और महान बने। मैं अपनी लाइफ से भी बताती हूँ। पिछली मीटिंग में मैं बताया था मैं कितनी विषम परिस्थितियों में रहा मेरा जीवन, और जब मैंने डायरेक्शन को पकड़ा, समझा, जाना तो कैसे कर पाया।
काफी रुकावटें आई, काफी यानी चाहिए बंधन भी आए, हर तरह की लोगों ने भी रोका, मेरा भी मन टूटा, बहुत कुछ पाबंदियां भी लगी, लेकिन नहीं, मैंने विरोध किसी का नहीं किया, क्योंकि विरोध करने में ताकत जा रही थी, समय जा रहा था, दिमाग खराब होता था, तो मैं मौन रहती थी और हमेशा यही सोचती थी कि जब ये लोग कहते ऐसा नहीं करो तो क्या होगा। मैं सोचती थी कि अगर मैं ऐसा कर जाती हूँ तो क्या होगा। हमेशा मैं अपने आप को सीमाओं में न रह के संभावनाओं में देखती थी कि नहीं अंजू, अगर ऐसा कर लिया तो आप ऐसा कर जाओगी। क्योंकि जो सीमाएं बांधते हैं ना, वो संभावनाओं के बारे में कभी नहीं सोच पाते। अगर वो संभावनाओं के बारे में सोचें तो वो कभी हमारा विरोधी ना करें, वो हमारे कंधे से कंधा मिला के चले या हमारा हाथ पकड़ के खुद खींचे, लेकिन वो खुद ही अनजाने में कहिए या नासमझी में कहिए कि वो खुद अपनी ही सीमाओं में खुद को बांध लेते हैं और फिर लाइफ टाइम तक परेशान होते रहते हैं, रोते रहते हैं, चिड़चिड़ाते रहते हैं, और उनके संपर्क में जो लोग भी आते हैं उनको भी आगे नहीं बढ़ने देते, क्योंकि जो सीमाएं, जो बाउंड्री उनके आगे होती है वही वो दूसरों के सामने खड़ा कर देते हैं। और अगर दूसरे का सोच संभावना वाली नहीं है तो वो उसी में हमें हाँ मिलाने लगता है और खुद की ग्रोथ भी रोक लेता है। तो मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग देखिए रिएक्शन में जितनी भी दीदियां या जो भी बेटियां या जो हमारी हम उम्र सहेलियां आज प्लान दे रही हैं, मीटिंग दे रही हैं, बता रही हैं, आप लोगों को समझा रही हैं, उन्होंने क्या किया? उनके आगे भी सीमाएं, बंधन, पाबंदियां आई होंगी किसी भी तरह की, जरूरी नहीं घर परिवार की आए, एक्सवाइट किसी भी तरह की, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने आप को संभावनाओं में सोचा कि अगर हमने ऐसा कर लिया, अगर हमने ऐसा कर लिया, अगर मैंने वैसा कर लिया तो मैं ये कर जाऊंगी, वो कर जाऊंगी, मैं इतनी आगे बढ़ जाऊंगी, मेरा बिजनेस इतना आगे बढ़ जाएगा, मेरा नाम पूरी दुनिया में हो जाएगा, मैं लोगों को काम आऊंगी, लोगों को समझा पाऊंगी, बता पाऊंगी। अपना अपना तरीका था सबका अपनी सीमाओं को तोड़कर अपनी संभावनाओं में आगे बढ़ने का। और वही आज मेरे जीवन का भी है कि हर सीमाओं को, हर बंधन को, हर कहने चाहिए पाबंदियों को मैंने संभावनाओं में देखा, विरोध नहीं किया, क्योंकि विरोध करने बस मुझे यही लगता था विरोध किया तो हमारी ताकत गई, हम अपनी अंदरूनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं कर पाएंगे, हम अपने समय को अपने लिए खर्च नहीं कर पाएंगे। मैं दूसरों को ही समझाने बुझाने और उनके लिए ही खर्च कर पाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मेरी अपनी लाइफ के लिए क्या होगा? कुछ नहीं। तो यही था कि जब मैंने महान लोगों की जीवनियां पढ़ती थी, उनको देखती थी, उनके बारे में सोचती थी कि ये लोग भी तो पारिवारिक जीवन जीते हैं, ये लोग भी इसी दुनिया समाज में रहते हैं, फिर ये लोग कामयाब कैसे होते हैं। जब मैंने उनकी जीवनियों को पढ़ा, उनके बारे में सुना, समझा और गहराई से सोचा, तो मैंने सोचा नहीं, इन्होंने कुछ अलग हटके किया है, इन्होंने कुछ अपने लिए अलग बलिदान दिया है, कुछ तो ऐसा किया है जो इतने महान लोगों में इनका नाम है, ये इतने कामयाब हुए हैं। तो फिर आत्मचिंतन करने के बाद यही आया कि नहीं, इन्होंने अपना समय बाहर बर्बाद नहीं किया, लोगों को समझाने बुझाने बर्बाद नहीं किया, इन्होंने अपना पूरा समय खुद पर केंद्रित किया है, अपनी सारी समग्र ऊर्जा को खुद पर केंद्रित किया है, अकेले रह करके अपने आत्मचिंतन किया है, अपने बारे में सोचा है, अपनी खुद की खोज की है कि मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा गया है, मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे कामयाब हूँ, मैं किन लोगों का संपर्क करूं। तो इस तरह का उन्होंने अपना आत्मचिंतन किया और फिर अपने आप को सादा, संभाला, बनाया, निखारा, जिसकी वजह से आज उन लोगों का नाम महान लोग और कामयाब लोगों में लिया जाता है। तो हम लोग उनसे कुछ तो सीख ही सकते हैं ना। जब तक नहीं पता था या हम जब तक अपना चिंतन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तब अलग बात थी, जब डीएक्शन में आ गए हैं, डीएक्शन के लोगों से मिल रहे हैं, इतने जागरूक हो चुके हैं, तो क्यों नहीं हमें ऐसा करना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कुछ तो चल ही सकते हैं उनके पद चिन्हों पर। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, हम पूरी तरह से चल सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ ना सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे साथ डीएक्शन है, हमारे साथ डीएक्शन के लोग हैं,
और यही नहीं कि केवल मेरे आसपास या हम लोगों के आसपास है, नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी रिएक्शन के लोग हमारी हेल्प के लिए, हमको समझाने के लिए, बताने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। कभी ये नहीं कहते कि नहीं, हमेशा वो यही कहते कि नहीं, आप अपने आप को बनाओ, निखारो, संभालो और कामयाब लोगों में लेकर आओ। तो मेरा मानना यही है कि अगर हमें अपना खुद का निर्माण करना है, रीइन्वेंट करना है, खुद को जागृत करना है हर तरह से, तो हमें अपनी ऊर्जा को अपने ऊपर लगाना पड़ेगा, अपने आप को नवनिर्माण करना पड़ेगा, अपनी खुद की खोज करनी पड़ेगी। और जब हम खुद की खोज कर लेंगे ना, तो उस समय जब हम फील्ड में जाएंगे तो मेरे साथ ना अपलाइन होता है, ना डाउनलाइन होगा, ना कंपनी साथ होगी, ना लीडर साथ, हम अकेले ही अपनी फील्ड में धूम मचाएंगे। और यही दो शर्तें हैं रीइन्वेंट होने की, खुद का निर्माण करने की, खुद की खोज करने की, खुद को समझने की और जानने की। तभी हम किसी भी क्षेत्र में अपनी धूम मचा सकते हैं। और खासकर रिएक्शन के फील्ड में लोग ऐसा ही करते हैं। जब वो फील्ड पे उतरते हैं ना, तो कुछ भी नहीं, सिर्फ वो खुद होते हैं, खुद अपने आप में इतने होते हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। वो खुद ही धूम मचा कर आते हैं और फिर अपने अपलाइन को बताते हैं कि सर हमने ऐसा किया, मैडम हमने ऐसा किया, क्योंकि वो खुद अपने आप में रीइन्वेंट हो चुके होते हैं, खुद का निर्माण कर चुके होते हैं, खुद की खोज कर चुके होते हैं। इसलिए वो फील्ड में धूम मचा कर आते हैं और कामयाब होकर आते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमें कैसे आगे 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 और बढ़ना है, कैसे अपना 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 ख्याल रखना है सारे लोगों के बीच में, सारी परिस्थितियों के बीच में। उसका सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि अपनी ऊर्जा को अपने ऊपर केंद्रित करके रखो। हजारों की भीड़ में रहो, लाखों की भीड़ में रहो, बड़ी महफिल में रहो, किसी भी तरह का प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, आप जिस फोकस पे चले हो ना, वो माइंड में हर समय रहना चाहिए, वो नहीं डिगना चाहिए। अगर इतना अपने आप को साध लिया ना, तो कोई आपको कामयाब होने से रोक ही नहीं सकता। और दूसरा, संभावनाएं हमेशा साथ हो। आप जहां भी देखो, जहां भी कोई भी स्थिति परिस्थिति आपको विषम लगती है, आपके अनुरूप नहीं लगती है, तो वहां पे निराश होने की जरूरत नहीं है, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। भगवान ने इतना माइंड सबको दे रखा है, इतना बुद्धि सबको दी हुई, इतने सोचने का तरीका दिया हुआ, इतने आत्म फीलिंग करने का एहसास दिया हुआ कि आप तुरंत अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में ले आइए और तुरंत सीमाओं से, संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए कि यहाँ पर ऐसी स्थिति है, अगर मैं ऐसा कर जाता हूँ तो आगे और अच्छा क्या होगा। यही मैं कहना चाहती हूँ अपने सभी लोगों से, और इन्हीं बातों को सीख सीख कर मैं आज आगे बढ़ी हूँ और यहाँ तक आई हूँ। और हमेशा संभावनाओं के बारे में सोचा है, सीमाओं के बंधनों में होते हुए भी, तब मैं आज आप लोगों के सामने आ पाई हूँ और इतना बता पा रही हूँ। मैं जो कुछ भी बोलती हूँ ना, उसमें दो ही चीजें होती हैं, एक मेरी अपनी जिंदगी का अनुभव होता है, एक अपने आप को स्थितियों परिस्थितियों से निकालने के अपने तरीके होते हैं, और दूसरा होता है कि मैं हमेशा ना कामयाब और महान लोगों के बारे में पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, सोचती हूँ, समझती हूँ, और फिर अपने आप को कोशिश करती हूँ कि उन्हीं की तरह बनाऊं, उन्हीं की तरह निखारूं, उन्हीं के पद चरणों पे चलूं, ताकि आगे भविष्य में जब भी जो मेरे मुझसे छोटे लोग हैं, यानी छोटे मतलब जो उम्र में छोटे लोग हैं, यानी बच्चे कहिए, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो सब कुछ तो मेरे से सीखें, अपने टाइम को बर्बाद ना करें। इसलिए मैं हमेशा जो भी मेरे से मिलता है, जब भी मैं किसी को उदास, परेशान, निराश देखती हूँ, हमेशा मैं उसके पास बैठती हूँ या उससे बात करती हूँ, जैसा भी संभव होता है मैं उसकी पूरी बात सुनने के बाद में, और फिर उसको हमेशा एकदम सीमाओं से जो बंधी होती है ना, वहां से निकाल देती हूँ। ये कहती हूँ अब आप ये सोच के देखो, अब आप ऐसा सोच के देखो, अब आप ऐसा करके देखो। अभी सोचना तो मन में ही है ना,
जब आप मन से सोच लोगे, मन में सपना बना लोगे, मन में सब कुछ समझ लोगे, तो आप कर भी पाओगे। और मैंने हमेशा देखा है कि मेरी इस कोशिश में ना, मैंने जल्दी से लोगों को मुस्कुराते हुए देखा, और वो लोग हमेशा एक ही बात कहते हैं कि तुम कैसे ऐसे समझा पाती हो, मेरा तो सारा टेंशन ही दूर हो गया, तुम ऐसे कैसे कर पाती, तुमने ऐसे कैसे मेरे को इस रास्ते मतलब परेशानी से निकाल लिया, या इस दुख से या इस टेंशन से निकाल लिया। तो हम उनको बस एक ही बात बोलते हैं कि देखो, कुछ नहीं, जीवन में हर पल कुछ ना कुछ होता रहता है, जिंदगी जीनी है ना, अपने आप को बनाना है, खुश रखना है, किसी भी क्षेत्र में अपने आप को कामयाब करना है। हमेशा संभावनाओं के बारे में सोचो, जैसे ही आप संभावनाओं के बारे में सोचोगे, सीमाएं अपने आप धीमे धीमे कम होने लगेंगी और हम आगे बढ़ने लगेंगे। यही मैं अपने सभी आज जितने भी नए लोग आए हुए हैं उन सबसे कहूंगी कि आप लोग आज मेरी सीखी हुई बातों को अगर आत्मसात कर लेंगे, अपने अंदर उतार लेंगे, गहराई से सोच लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप खुद का आज नवनिर्माण कर लेंगे। हो सकता है आप लोगों की आज बहुत सारी सी जो रुकावटें हैं वो खत्म हो जाएं और आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाए कि हाँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए। जो सीमाएं मेरे अंदर बंद गई हैं अनजाने में, उनको हम कैसे तोड़ें? बहुत आसान है तोड़ना। बस आप सबसे पहले अपना आत्मचिंतन कीजिए, अपने आप को पहचानिए कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। और अगर मैं डीएक्शन की बात करूं तो आप ये सोचना कि मैं डीएक्शन में क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मैं किस लिए आई हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे आगे क्या क्या परेशानियां हैं। मुझे टाइम नहीं दिख रहा। दी मुझे एक बार टाइम आप बताएंगे? चलिए मैं बोलती हूँ। दीदी आपके पास जैसे ही टाइम हो जाए तो आप ना वीडियो ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं बताती हूँ कि आप लोगों को क्या करना है कि जैसे भी आपकी जैसे भी आप परेशानियों में या सीमाओं में बंधे, आप उनको तुरंत तुरंत एकदम अपने अंदर सोचिए, बैठिए, चिंतन करिए और तुरंत संभावनाओं के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए कि मैं डीएक्शन में क्यों आया, किस लिए आया, क्या करना है, कैसे करना है। और बस जैसे ही आप अपने मन में सोचेंगे और सारी संभावनाओं को सामने ले आएंगे कि अगर मैंने ऐसा कर लिया तो ये हो जाएगा, अगर मैंने ऐसा कर लिया तो ये हो जाएगा, अगर मैंने ऐसा कर लिया तो ये हो जाएगा। आप यकीन रखिए, विश्वास करिए, जैसे ही आप अपने आप को ऐसा बोलेंगे, खुद से बोलेंगे, खुद को समझा पाएंगे, आप तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। सारी जितनी भी विघ्न बाधाएं, डिप्रेशन, जो कुछ भी होगा ना, वो अपने आप चला जाएगा और आप अपने आप को एक एनर्जी से भरा हुआ बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फील करेंगे। हमें कोई समझाने नहीं आता है, हर वक्त नहीं आता, कभी कभी हम खुद से ही बात करते, हम खुद को ही समझाते, हम अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जाओं को खुद ही याद दिलाते। वो भी जब हम लोग खुद अपना चिंतन करते हैं तब। जब तक हम दूसरों के सहारे रहते हैं ना, हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हर किसी की अपनी सोच होती है, अपनी समझ होती है, अपना अनुभव होता है। हाँ, कभी कभी उनका सहारा लिया जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है, लेकिन अपना खुद का तो खुद ही करना पड़ेगा ना। तो मेरा यही मानना है कि आप लोग, जैसे मैं डीएक्शन में आगे बढ़ी हूँ, बहुत ज्यादा मतलब कहना चाहिए जैसे स्पीड में मुझे काम करना चाहिए था, मैं नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को रोका नहीं। मैंने कुछ तो कर रही हूँ ना, कुछ तो कर सकूंगी, तभी तो कर सकूंगी। और वही सोच के, उन्हीं संभावनाओं को लेके मैं करती रही और आज आप लोगों के सामने हूँ और डीएक्शन में अचीवमेंट भी, स्टार भी का पा लिया, आगे के लिए तैयारी कर रही हूँ। आशीर्वाद भी चाहूंगी अपनी बड़ी दीदियों का कि बोलो मुझे आशीर्वाद में जल्दी और आगे बढ़ूं। मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही, मुझे टाइम नहीं मालूम पड़ रहा।
अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमें वो बनना चाहिए जैसा हम संसार को देखना चाहते हैं। दी, मेरा फोन ये लोग ले गए, मेरे को टाइम नहीं दिख रहा। नहीं है, 2 मिनट और है, बोलो, 2 मिनट अच्छा है अच्छा, अभी। ठीक है। हाँ, तो मैं अपने सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को वो बनना चाहिए जैसा हम संसार को देखना चाहते हैं। हमें जैसा संसार देखना पसंद है, हमें खुद से बनाना पड़ेगा ना। अगर हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो हम अपने लोगों से बड़ी आसानी से कह देते हैं, अपनी टीम के लोगों से बहुत आसानी से कह देते हैं। लेकिन कहना आसान है, अगर हमें चाहिए तो हमें खुद करना पड़ेगा। अगर हमें लीडर चाहिए तो हमें लीडर बनना पड़ेगा। अगर हमें लोगों की लिस्ट चाहिए तो हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी। अगर हमें लोगों के नोट्स चाहिए तो हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे। देखिए बना रखे, इतना मोटा रजिस्टर अब की बार दिखाऊंगी। अगर हमें मीटिंग में जाना है तो हमें खुद तैयार होकर जाना चाहिए ना। ट्रेनिंग देनी है, शुरू में किसी को नहीं आती, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाती है। और सबसे बड़ी बात तो लेडीज के साथ ये है कि जब हमको रोटी बनानी नहीं आती है और प्रैक्टिस के बाद वो हम इतनी अच्छी बना लेते हैं, तो ये तो डिएक्शन है। इसमें तो बहुत सारे लोग सिखाने को बैठे हैं। यहाँ तो खजाना भरा पड़ा है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आगे बढ़ोगे। जितने डिएक्शन में अंदर जाओगे उतना खुद का निर्माण करेंगे। और सबसे बड़ी तो ये है कि हमें ऐसी चीज मिली हुई है, ऐसी चीज मिली हुई है जिसमें हम खुद के ऊपर जितना करेंगे उतना निखरेंगे। डबल फायदा है इसमें तो। इनकम भी मिलेगी, हेल्थ भी मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगी, लोगों का प्यार भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, और पूरी दुनिया में सारे लोग जानेंगे, पहचानेंगे। इससे बड़ी और खोज क्या करना है। करिए, जम जम खूब करिए। मैं तो चाहती हूँ आप लोग सारे जितने भी नए लोग हैं, एकांत शांत बैठ के आज के बाद कहीं अपना टाइम खर्च नहीं करना है, किसी से कोई फालतू बातें नहीं करनी है, कोई फालतू बातें सोचनी भी नहीं है। बस अपने आप से पूछिए आप कौन है, आप इस दुनिया में अपनी क्या पहचान बनाना चाहते हैं, आप अपने समय को कैसे अपने ऊपर खर्च करना चाहते हैं, आपके पास जो पैसा है उसको अपने लिए कैसे खर्च करना चाहते हैं। जी, इतना जब कर लेंगे ना तो कामयाब जरूर हो जाएंगे। खुद का वास्तव में निर्माण खुद अंजू जी, करेंगे। बहुत अच्छा बताया आपने। और मुझे लग रहा है थैंक यू आपने दी। बहुत ज्यादा गहन अध्ययन कर लिया कि आज तो स्माइल भी गायब हो गई थी, बहुत शांत चली गई थी। नहीं, मैं इसलिए नहीं हंस रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था ना मेरा एक एक टाइम एक एक मिनट जाए नहीं, नहीं नहीं, अच्छे से आज बता आपने पाऊं लोगों को। बहुत अच्छे से समझाया। मैं तो कह रही आज बहुत गहन चिंतन में है कि अपनी बात पूरी नहीं कह पा रहे हैं। बहुत अच्छा बताया, और इसी तरह से हंस के बताया कीजिए जैसे आप हमेशा आती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू। और अगली थैंक यू दी। हमारी जो मीटिंग रहेगी अगले हफ्ते की, वो रहेगी हमारी सुशीला आनंद जी की, शेरकोट की हैं वो अपने कुछ नए अंदाज में आएंगी। न्यू मेंबर है, अभी 6 महीने उनकी शादी को हुए हैं, और वो इतना अच्छा इन्वॉल्व हो चुकी है डिएक्शन में कि वो अपना जैसे भी यूज करती हैं, थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन दे के बताएंगी हमें कि वो किस जी तरह से आगे बढ़ रही है डिएक्शन में। तो हम लोग जरूर उनसे मिलेंगे सब लोग, क्योंकि मैं देखती हूँ हमारे व्यूवर्स दिन पे दिन घटते जा रहे हैं, बढ़ने की जगह जितने लोग आ रहे हैं उतने भी और घटते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अपने अपने डाउन के लोगों से बात करनी पड़ेगी कि हमारी फैमिली में ऐसा क्या हो रहा है कि हमारी फैमिली मेंबर पूरे नहीं आ पाते। तो थोड़ा सा ये हमें विचार करना पड़ेगा कि जितने भी लोग हमारे एक्टिव हैं वो हमारी फैमिली मेंबर कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि एक ये मिनट जरूर। दी। हाँ, मैं जो आप कह रही इसके बारे में मैंने सोचा था, अब मैं आपको बताती हूँ। आपको नहीं, जो नए लोग हैं उनको भी बताती हूँ। देखिए, हम लोग ये सोचते हैं कि जिन हमारे पास जो लोग आते हैं वो चले क्यों जाते हैं। तो मेरा मानना ये है, और खासकर आपका मानना ये है कि हमारे पास जो चले गए हम उनको नहीं ला सकते, हमें उनके बारे में सोचकर अपना टाइम भी खराब नहीं करना। लेकिन जो हमारे पास बचे हुए हैं, अगर हम उनको ही निखार देंगे ना
उनको ही बना देंगे, सारी ऊर्जा उन्हीं पे लगा देंगे, तो जो गए हैं ना वो अपने आप वापस आ जाएंगे। और जाने वाले लोगों को वापस लाने का ये सबसे आसान तरीका है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो कम से कम है वो तो अपने दर्शन दे सकते हैं ना। जो चले गए उनको हम नहीं बुला रहे, लेकिन जो मौजूद हैं वो भी नहीं आ रहे। थोड़ा सा इस पे हमें विचार करना है, क्योंकि जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं ना तो उनसे तो उम्मीद रहती है, लेकिन जो लोग इस समय खुद इन्वॉल्व है वो भी इन्वॉल्व नहीं हो रहे। मेन चीज हमारी ये चल रही है थोड़ी सी। तो हमें इस चीज पे और देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि क्यों नहीं आ पा रहे हैं लोग। ये थोड़ा सा हमें महसूस करवाना भी है लोगों को, और करना भी है कि ये अगर मैं मीटिंग कर रही हूँ तो सिर्फ मेरे लिए नहीं है। जो लोग मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। ये हमारा जो मीटिंग का उद्देश्य है प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए है, लेकिन हम लोग प्रॉब्लम ढूंढ रहे हो तो सोल्यूशन ढूंढते ही नहीं है। तो मेन मकसद हमारा ये रहता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे ग्रुप में यही है कि प्रॉब्लम को कैसे समाधान में लाया जाए। जी, अब मैं बताती हूँ। जब मैंने ये मीटिंग में देखा तभी मैंने ये टॉपिक लिया कि आखिर लोगों के मनों में, दिलों में झांकने की जरूरत है कि वो आखिर क्यों नहीं आ पा रहे। तो मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे यही बताना चाहिए कि वो क्यों नहीं आ पा रहे। तो मेरा आज मानना कि अगर जिस किसी ने आज मेरी बात मन से सुन ली होगी ना, तो शायद वो एक बार सोचेगा कि नहीं, मुझे खुद के बारे में सोचना है। और जितनी भी यानी कुछ दिल की, मन की, या जो भी है एक्सवाइजेड, जो भी सीमाएं, बंधन, पाबंदियां होंगी वो तोड़ देगा। और जो तोड़ देगा वो कामयाब हो ही जाएगा, क्योंकि आप प्रूफ है ना, हम लोग प्रूफ है। हम लोग सामने भी तो आया है ना, हम लोगों ने तोड़ी है तब आगे बढ़े हैं। आपने तोड़ी है तब आप आज इतना कर पा रहे हैं। हम लोग तोड़ तोड़ के आगे बढ़े हैं तो इतना कर पा रहे हैं। बस ये चीज है। तो आप ना ये नहीं सोचिए, मुझे यकीन है सारे आएंगे, सभी उम्मीद पे आएंगे। दुनिया कायम है, बिल्कुल बिल्कुल सही रहेगा। तो थैंक यू डिएक्शन, जय डिएक्शन, आई लव डिएक्शन। थैंक यू। वन सेकेंड, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दी, गुड मॉर्निंग आप सभी।